नमस्कार दोस्तों, ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एपिसोड 3। दोस्तों, एपिसोड 2 में हमने जाना था कि वो कौन से साइकोलॉजिकल कारण होते हैं जिनकी वजह से एक ट्रेडर कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाता है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले आप एपिसोड 2 देख लीजिए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अब हम एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी और उसके बिहेवियर के विषय में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार वे कौन सी हैबिट हैं, वे कौन से गुण हैं, वे कौन सी क्वालिटी हैं जो कि हर एक ट्रेडर को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती हैं। एपिसोड 3 में आप यह समझोगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होती है, वह ऐसा क्या काम करता है जिससे कि वह ट्रेडिंग में लगातार सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, जो ट्रेडर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं वह ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस रूल को जानते हैं और समझते भी हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेडिंग इज 90% वेटिंग एंड जस्ट 10% ट्रेडिंग। मतलब कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेडिंग 90% इंतजार का खेल है और सिर्फ 10% ट्रेडिंग करने का। 90% वेटिंग मतलब कि टेक्निकल के बनने का वेट, ब्रेकआउट के होने का वेट, इंडिकेटर के बाइंग या सेलिंग के संकेत देने का वेट, किसी चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न के पूरा बन जाने का इंतजार और फिर उनके बाइंग या सेलिंग का संकेत देने का इंतजार। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर में होना चाहिए वो है पेशेंस, मतलब कि धैर्य या कहे कि सब्र। अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर का पेशेंस ही यह तय करता है कि आप ट्रेडिंग में विनर बनेंगे या लूजर। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप शेयर बाजार से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। कुछ लोग शेयर बाजार को गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं। ट्रेडिंग के दौरान आपका माइंडसेट आपके प्रॉफिट या लॉस होने पर अपने आप पर कितना कंट्रोल रखता है, आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप अपने आप को डरने या लालची होने से कैसे रोकते हो, या इन इमोशंस को ट्रेड पर या ट्रेडिंग के दौरान अपने आप पर हावी होने से कैसे रोकते हो, इन सभी स्किल्स को सीखने के लिए ट्रेडर को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप कोई चार्ट देख रहे हो जिसमें आपको ब्रेकआउट होने की संभावना दिख रही है, मान लीजिए कि कोई शेयर 205 रुपए के ऊपर जाएगा तब उसमें ब्रेकआउट हो जाएगा और अभी शेयर 203 रुपए पर चल रहा है, तो इस समय आपको यह नहीं सोचना है कि शेयर 2 रुपए सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना अभी ही इसे खरीद लूं। इस जगह पर आपको पेशेंस रखना है, ब्रेकआउट को होने देना है, कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार करना है। जब वह शेयर 205 रुपए के ऊपर जाकर 206 या 207 रुपए पर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद आपको 207 या 208 के प्राइस पर ट्रेड में एंट्री करना है। जब आप इस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो यह समझदारी और पेशेंस का प्रतीक होगा। लेकिन जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनमें पेशेंस की इतनी कमी होती है कि कोई टेक्निकल चार्ट में बने उससे पहले ही उनके दिमाग में वो पैटर्न बन जाता है। समझ रहे हो आप अनसक्सेसफुल ट्रेडर कैसे सोचता है? चार्ट में ब्रेकआउट हो उससे पहले ट्रेडर के दिमाग में ब्रेकआउट हो जाता है और वो जल्दी से ट्रेड में कूद पड़ता है जैसे कि कोई ट्रेंड छूट जाने वाली हो, और इसी जल्दबाजी के कारण ट्रेडर को लॉस होता है, वह ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। जब आप किसी ट्रेड में एंट्री ले लें उसके बाद आपको पेशेंस से टारगेट या स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार करना है, क्योंकि आपने जो टारगेट और स्टॉप लॉस सेट किए हैं वो किसी न किसी टेक्निकल को देखकर ही किए होंगे। आपको कभी भी डर या लालच में आकर अपने टारगेट या स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो तो होने दीजिए, आप इस जगह पर डरिए मत, ना ही इसे बदलने की कोशिश करिए। और अगर टारगेट हिट हो रहा हो तो लालच में आकर इसे बदलने की जरूरत नहीं है। जब आपने किसी टेक्निकल के अनुसार ट्रेड लिया है तो उसी टेक्निकल के अनुसार ट्रेड से एग्जिट भी कीजिए। ट्रेड से पहले और ट्रेड के दौरान अपना पेशेंस बनाकर रखिए। अगली जो क्वालिटी है वो है कॉन्फिडेंस, मतलब कि आत्मविश्वास। एक ट्रेडर के अंदर अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लेकर, अपने ट्रेडिंग प्लान पर, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर या अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा होना चाहिए। क्या आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर, ट्रेडिंग प्लान पर,
ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर या अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा है? अगर नहीं है तो सबसे पहले अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए, अपनी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइए जिस पर आप 100% विश्वास कर सको, जिसकी एक्यूरेसी कम से कम 70% की हो। जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करें तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है उस पर आपका पूरा, जी हाँ, पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट करना है। फिर दुनिया चाहे जो कहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि अरे यार, वो न्यूज़ चैनल वाला तो ऐसा बोल रहा है, इस स्टॉक में तो ये होने वाला है, या फिर कोई एक्सपर्ट तो कुछ और ही सलाह दे रहा है, वो एडवाइजरी कंपनी तो इसमें सेलिंग बता रही है, आपको इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको तो केवल और केवल अपने आप पर और अपने ट्रेडिंग प्लान पर ही भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपने जो अपने ट्रेडिंग प्लान से चार्ट को एनालिसिस किया है उसकी एक्यूरेसी तो 70% से ऊपर की ही है ना। और याद रखिए, चार्ट सब कुछ जानता है, चार्ट आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। या फिर यहाँ पर अगर आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पर ही भरोसा नहीं है तो फिर बात अलग हो जाती है। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपको शादी करना है तो क्या आप अपनी पसंद के लड़के या लड़की से शादी करोगे, या फिर आपके माँ बाप ने जो पसंद किया है उससे कर लोगे? ऑफ कोर्स आप अपनी पसंद से ही करोगे। जब आप अपने माँ बाप की पसंद के लड़के या लड़की से शादी नहीं कर सकते हो तो फिर आप दूसरों की सलाह पर ट्रेड कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब साफ है कि आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है, अपने ट्रेडिंग प्लान पर विश्वास रखना है। बाजार के किसी भी गोलू भैया या छोटू सर की टिप पर हमें काम नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उससे आपको अपने लिए टिप बनानी है और अपनी टिप पर ही काम करना है। किसी भी ट्रेडिंग प्लान पर पूरा आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप खुद उसे बनाएंगे, या फिर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान है तो उसके हर एक पहलू को पूरी तरह से जांचेंगे, परखेंगे, उसको हर एक लेवल पर टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप जब ट्रेड में एंट्री लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ लेना है, कब लेना है और क्यों लेना है। ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस लगाने के पीछे आपका क्या लॉजिक है, क्या आपका टारगेट और स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के रूल के हिसाब से है या नहीं। ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद आपको उसका बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसे लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करके टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं से कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी है या मेरे YouTube चैनल से भी सीखी है तो पहले उसे बैक टेस्ट करें, उसको लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करके टेस्ट करें। फिर जब आपको उस ट्रेडिंग सिस्टम पर आत्मविश्वास हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, आपको 70% से ज्यादा एक्यूरेसी मिलने लगे, तब जाकर उसके साथ काम किया जाता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अपने ट्रेडिंग प्लान पर विश्वास होना कितना जरूरी है, और यह क्वालिटी हर एक ट्रेडर के अंदर लगातार और हमेशा रहनी चाहिए। अगली जो क्वालिटी है वो है डिसिप्लिन, मतलब कि अनुशासन। दोस्तों, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाना होगा। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपने जो रूल्स बनाए हैं, आपने जो ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड किया है, उसका पूरा अनुशासन से पालन करना होगा। जैसे कि आप में से कई ट्रेडर ऐसे होंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे और ट्रेड लेने से पहले यह सोचते होंगे कि दिन खत्म होगा, उससे पहले हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। लेकिन जब आपको ट्रेड में लॉस होने लगता है तब आप यह सोचते हो कि क्यों न इस ट्रेड को मैं कल के लिए पेंडिंग रख दूं। जब कल बाजार मेरे खरीदे हुए प्राइस तक आएगा तब मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। या फिर जब आपको ट्रेड में प्रॉफिट होने लगता है तब आप यह सोचते हो कि क्यों न इस ट्रेड को मैं कल के लिए पेंडिंग रख दूं, कल जब बाजार में और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तब मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। आप समझ रहे हो यहाँ पर आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। आपने ट्रेड लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से और आप उसे अपने डर और लालच के कारण आगे बढ़ाते जा रहे हो। इस तरह की हरकतों से आप अपने ट्रेडिंग रूल्स को, अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो। इसके ही जैसी एक और गलती
आप में से कई ट्रेडर बार बार करते हैं वो है स्टॉप लॉस लगाने में। कई ट्रेडर तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं और कुछ ट्रेडर्स का तो यह कहना है कि जब प्राइस मेरे स्टॉप लॉस तक आएगा तो मैं डायरेक्ट ही ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो देखिए, मेरा तो आपको यहाँ पर साफ कहना है कि आपके जो ट्रेडिंग रूल्स हैं, जो ट्रेडिंग प्लान हैं, उसके हिसाब से ही आप ट्रेड में एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग करें, वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वे अपने ट्रेडिंग रूल्स को, अपने ट्रेडिंग प्लान्स को पूरे अनुशासन के साथ फॉलो करते हैं। और आपको भी अपने ट्रेडिंग रूल्स को, अपने ट्रेडिंग प्लान्स को पूरे अनुशासन के साथ फॉलो करना चाहिए, पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हम इस बाजार में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने आए हैं, ना कि एक गैम्बलर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। क्या हुआ, अभी तक नहीं किया? अब कर भी लो यार। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगली जो क्वालिटी है वो है इमोशनलेस ट्रेडिंग, मतलब कि बिना किसी भावना के साथ ट्रेडिंग करना। दोस्तों, जो ट्रेडर बाजार में सक्सेसफुली ट्रेड करते हैं, जो इस बाजार में अच्छा मुनाफा कमाते हैं, वे सभी ट्रेडर्स इस बाजार में इमोशनलेस होकर ट्रेडिंग करते हैं। वे कभी भी अपने इमोशंस को ट्रेड या ट्रेडिंग के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनका माइंडसेट ट्रेडिंग करते समय एक मशीन के जैसा होता है। उनसे कोई कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे ना तो कभी किसी दूसरे से प्रभावित होकर ट्रेडिंग करते हैं और ना ही किसी न्यूज़ चैनल या ब्रोकर की टिप से प्रभावित होते हैं। वे अपने माइंडसेट को एक मशीन की तरह बनाकर रखते हैं। मशीन जैसा मतलब कि अगर आप किसी कैलकुलेटर में 1+1 करोगे तो वह उसका आंसर 2 ही बताएगा। आप चाहे कैलकुलेटर को धमकी दो, उसे डराओ, उसे लालच दो या उसे इमोशनली ब्लैकमेल करो, कैलकुलेटर फिर भी 1+1 2 ही बताएगा। चाहे कैलकुलेटर से 10 लोग यह कहें कि 1+1 3 होता है, या पूरा देश कहे या फिर पूरी दुनिया कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग क्या कह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। वह तो 1+1 2 ही बताएगा। क्योंकि कैलकुलेटर में किसी तरह का कोई इमोशन नहीं होता है, इसलिए वह इमोशन में आकर गलत आंसर नहीं बताता है। इसी प्रकार एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा इमोशनल ट्रेडिंग से दूर रहता है। वह अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, और जब वह अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाता है तब वह ट्रेडिंग से दूरी बना लेता है कि कहीं इमोशंस में आकर गलत ट्रेड ना ले ले। आप में से कई ट्रेडर होंगे जो इमोशंस में आकर अपने ट्रेडिंग रूल्स को तोड़ लेते होंगे। तो देखिए, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने जो रूल्स बनाए हैं उसे मशीन की तरह फॉलो कीजिए। कई ट्रेडर रूल्स को ब्रेक करके यह सोचते हैं कि रूल्स तो बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। तो देखिए, ट्रेडिंग में ये डायलॉग काम नहीं आएगा। अगर आप इमोशंस में आकर रूल को तोड़ोगे तो ये बाजार आपको तोड़कर रख देगा, और ऐसा तोड़ेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यह हो क्या रहा है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें हमें यह बताया गया है कि कोई प्राणी अगर इमोशनल होकर या लालच और डर में आकर कोई काम करता है तो उसके साथ क्या होता है। तो उस श्लोक का अनुवाद कुछ इस तरह है, जब किसी प्राणी के मन में लोभ उत्पन्न होता है, लोभ मतलब कि डर, लालच या गुस्सा, तब उस प्राणी का विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक मतलब कि सोचने समझने की क्षमता। और जिस प्राणी का विवेक नष्ट हो जाता है उस प्राणी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जिस प्राणी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उस प्राणी का सर्वनाश हो जाता है। अगर आप इस श्लोक को ट्रेडिंग के हिसाब से समझोगे तो इसका मतलब यह निकलेगा कि जो ट्रेडर इमोशनल होकर डर, लालच, गुस्से या जोश में आकर बाजार में ट्रेडिंग करता है तो उसका लॉस में जाना तय है। वह ट्रेडर कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि कहाँ हम ट्रेडिंग करने चले थे और यहाँ तो हम साइकोलॉजी और आध्यात्मिक बातों को सीखने लगे हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मुख्य काम ही यह है कि यह आपको यह समझा सके कि ट्रेडर को किसी भी इमोशनल दबाव में आकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अब आपके सामने बात स्पष्ट है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना है,
एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह माइंडसेट विकसित करना है तो आपको बाजार में इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग करना चाहिए, एक मशीन की तरह ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि इमोशन लेस ट्रेडिंग एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अगली जो क्वालिटी है वो है सेल्फ कंट्रोल, मतलब कि अपने आप पर नियंत्रण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपने आप पर और अपने ट्रेड पर कितना कंट्रोल है? जब आप ट्रेडिंग करते हो तब आपको अलग अलग स्थितियों में निर्णय लेने होते हैं। उन स्थितियों में हम हमारे इमोशंस को बेहद ही करीब से महसूस कर सकते हैं और उन स्थितियों में हमारा अपने आप पर कितना कंट्रोल है यह भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर असल में देखा जाए तो हमारा कंट्रोल हमारे ट्रेड पर केवल ट्रेड में एंटर होने तक ही सीमित है। एक बार ट्रेड में एंटर हो जाने के बाद हम मार्केट की चाल के भरोसे ही होते हैं। बाजार की चाल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। बाजार का मिजाज किसी भी समय बदल सकता है। जब हमने ट्रेड में एंट्री ली उस समय जो परिस्थितियां थी वह एक सेकंड में बदल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बाजार में एंट्री करें और ठीक उसी के बाद बाजार आपके खिलाफ चलने लगे। हाँ, आपने सही सुना। क्या कई बार ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया और वो वहीं से पलट गया? आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ कई बार होता है, और कुछ लोग कहेंगे मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि कई ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है। यह स्थिति बड़ी ही दिलचस्प होती है और एक ट्रेडर के लिए बड़ी ही डरावनी। ऐसी स्थिति में आपका सेल्फ कंट्रोल काम आता है कि आप ट्रेड में स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो या नहीं। यहाँ पर आपको निर्णय करना होता है ट्रेड से एग्जिट करने का। दोस्तों, बाजार में ऐसा कहा जाता है कि आपका ट्रेड वह नहीं है जिसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। ट्रेड का मतलब होता है कि आपने अपने ट्रेड के प्रति बाजार में कैसा रिएक्शन दिया, आपका अपने आप पर कितना कंट्रोल रहा। बाजार में आपकी प्रतिक्रिया ही आपका ट्रेड है, बाजार में आपका रिएक्शन ही आपका ट्रेड है। जब आप ट्रेड में एंट्री करते हैं और परिस्थितियां अचानक ही आपके खिलाफ हो जाए, आपने जिस एनालिसिस के आधार पर ट्रेड लिया था वह आधार ही स्वाहा हो जाए, ट्रेड में आपके सारे लॉजिक गलत साबित हो जाए, आपने एनालिसिस करने में गलती कर दी, आपने सही शेयर का चुनाव नहीं किया, आपने जिन कैलकुलेशन के आधार पर बाजार में एंट्री ली थी वे गलत साबित होने लगे, आपका ट्रेड लॉस में जाने लगे और आपका लॉस लगातार बढ़ने लगे, तब आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है, अपनी गलती को मानकर ट्रेड से बाहर हो जाना है। बाजार में ज्यादा से ज्यादा हमारा इतना ही कंट्रोल है। जब ऐसी स्थिति में आप अपने आप पर कंट्रोल रख सकोगे तब आपको इस बात की खुशी होगी कि हमारे पास लॉस को कंट्रोल करने का विकल्प मौजूद है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर यह जानता है और समझता भी है कि उसको बाजार में कितना लॉस उठाना है और अपने लॉस को कैसे कंट्रोल करना है। इस छोटी सी बात से हमें यह पता चलता है कि ट्रेड में हमारी एंट्री हो उससे पहले हमारे सभी एनालिसिस बड़ी ही समझदारी से, होशियारी से और पूरी ईमानदारी से हो। आपको अपने एनालिसिस में कोई चूक नहीं करना है, क्योंकि आपके एनालिसिस के आधार पर ही आपका ट्रेडिंग प्लान बनेगा और उसी ट्रेडिंग प्लान के अनुसार आप बाजार में एंट्री करोगे। और ट्रेड लेने के बाद बाजार पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे एनालिसिस पर है, बाजार में कहां पर एंट्री करना है इस पर है। इसलिए अपना एनालिसिस पूरी गंभीरता से करें। ट्रेड में एंटर करने के बाद संभावनाएं असीमित है। बाजार गैप डाउन ओपन हो सकता है, वॉल्यूम ना के बराबर हो सकता है, ट्रेड उल्टा पड़ सकता है या फिर हो सकता है कि बाजार साइडवेज ट्रेंड में चला जाए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक लॉस वाले ट्रेड में हो या फिर आप ऐसे ट्रेड में हो जहां लॉस बढ़ता जा रहा हो, तब बाजार के इस रूल को फॉलो कीजिए। कट यूर लॉसेस फास्ट, लेट यूर प्रॉफिट रन। मतलब कि अगर किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो उसे तुरंत काट लीजिए, उस ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। और अगर किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें बने रहिए, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कीजिए। जैसे कि अगर आपको किसी ट्रेड में 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कीजिए। हो सकता है कि आपका प्रॉफिट 4000 रुपए का हो जाए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा इन बातों का ध्यान रखता है। वह जितना हो सके अपने आप पर और अपने ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
तो आप भी अपने आप और अपने ट्रेड पर कंट्रोल करना सीख लो, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की इस क्वालिटी को अपने अंदर उतार सको। अगली जो क्वालिटी है वो है फियरलेस एटीट्यूड, मतलब कि ट्रेडिंग को बिना डर के करना। दोस्तों, अगर आपको बाजार में सक्सेसफुल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको इस क्वालिटी को अपने अंदर लाना ही होगा। जब कोई ट्रेडर फियरलेस एटीट्यूड के साथ बाजार में काम करता है तब उसका सक्सेस रेशियो काफी बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात कि ट्रेडर को बाजार में डर क्यों लगता है, तो इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि आपका पास्ट अच्छा नहीं है। आपने पास्ट में बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एनालिसिस के, लोगों के कहने पर या किसी एडवाइजरी कंपनी के जरिए ट्रेड किया है और उन ट्रेड में आपको बहुत लॉसेस हुए हैं। आपने पास्ट में की गलतियों से इतना लॉस खा लिया है कि आपको अब बाजार में ट्रेड करने से डर लगता है। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पोजीशन साइज इतनी बड़ी होती है कि अगर आपके ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अब आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा, अगर आपको ट्रेडिंग से डर लगता है तो आपको वो सभी काम बंद करने पड़ेंगे जिससे आपको डर लगता है, जैसे कि बिना नॉलेज के ट्रेड में एंट्री करना, बिना एनालिसिस के ट्रेड में एंट्री करना, हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, लोगों की बातों में आकर ट्रेड करना, न्यूज चैनल की बातों को सुनना, किसी की एडवाइस पर काम करना। आपको आपकी हर गलती को लिखना है और पूरी कोशिश करना है कि जो गलतियां आपने पास्ट में करी हैं उन गलतियों को आप वापस से रिपीट नहीं करोगे। अगर आपको बाजार में फियरलेस एटीट्यूड के साथ काम करना है तो पहले आपको बाजार के विषय में सीखना पड़ेगा, बाजार को समझना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना पड़ेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं जिससे कि आप बाजार में फियरलेस एटीट्यूड के साथ काम कर सकते हो। सबसे पहले तो आप उतने ही कैपिटल के साथ बाजार में ट्रेडिंग करो जितना कि अगर लॉस में भी चला जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि अगर कोई ट्रेडर बाजार में 5,000 रुपए से ट्रेडिंग की शुरुआत करता है और उसके दिमाग में यह बात स्पष्ट है कि अगर यह 5,000 रुपए मेरे लॉस में भी चले जाते हैं तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस विचार के साथ वह ट्रेडर फियरलेस एटीट्यूड के साथ बाजार में काम कर सकता है। इसके बाद दूसरी जो टिप है वो है कि आपको उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए जितनी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड में फियरलेस एटीट्यूड के साथ बने रह सको। जैसे कि अगर कोई ट्रेडर एबीसी शेयर में काम कर रहा है और एबीसी शेयर का प्राइस 500 रुपए है और उस ट्रेडर की क्वांटिटी उस शेयर में 1000 शेयर की है, मतलब कि वह 1000 शेयर की क्वांटिटी के साथ बाजार में ट्रेड कर रहा है और उसका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है। अब आप मुझे बताइए, जब आप 1000 शेयर की क्वांटिटी के साथ बाजार में ट्रेड करोगे तब आपको स्टॉप लॉस हिट होने का डर लगेगा या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बात स्पष्ट है कि आपको छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहिए। वहीं अगर आप इसी शेयर में केवल 10 शेयर की क्वांटिटी में ट्रेड करोगे और आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का होगा तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस शेयर में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप फियरलेस एटीट्यूड के साथ ट्रेड में बने रह सकोगे। अगर इसमें आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आपको छोटी क्वांटिटी के साथ अच्छे रिजल्ट मिलने लगे तब आपको अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस प्रकार से। जब आप इस प्रकार से ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो आप में भी फियरलेस एटीट्यूड विकसित होने लगेगा। जिन ट्रेडर्स ने हेवी क्वांटिटी में ट्रेड किया हो और उसके बाद उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा हो, उन ट्रेडर्स को ट्रेडिंग फोबिया हो जाता है, मतलब कि ट्रेड करने से डर लगने लगता है। ऐसे ट्रेडर अक्सर यह शिकायत करते हैं कि हमें पता होता है कि बाजार किधर जाने वाला है, लेकिन जब भी मैं ट्रेड करने जाता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मेरे पसीने छूट जाते हैं, मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मैं ट्रेड ही नहीं ले पाता हूँ। और जब भी मैं हिम्मत करके ट्रेड लेता हूँ तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पर बात स्पष्ट है कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको फियरलेस एटीट्यूड के साथ ट्रेडिंग करने की क्वालिटी को विकसित करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सक्सेसफुल ट्रेडर की
कुछ खास क्वालिटीज को जाना जिससे कि एक ट्रेडर सक्सेसफुली बाजार में ट्रेड कर पाता है। अभी कुछ और क्वालिटीज बची हैं जो कि हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो कि आप में अभी कौन सी क्वालिटी है जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना रही है। दोस्तों आज एपिसोड 3 में इतना ही। अगर इस एपिसोड से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।